आज किश्तवाड़ में केक कटिंग की सेलिब्रेशन हो रही है और ये फिटनेस कल्चर जिम में हो रही है। हालांकि मैं नाराज़ हूँ क्योंकि जो आज़िम है वो अंधा है, तो मैं ये बार बार बोलता हूँ क्योंकि ये सेलेक्टिव भी है। तो क्या इवेंट है, क्या बताएंगे आप? इवेंट आरुष आज नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है कहाँ में? राजस्थान में गंगानगर में चैम्पियनशिप हो रही है, जिसमें कि आरुष ने कल खेला था। आरुष ने 53 कैटेगरी में अपनी कैटेगरी में बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल लिया हुआ है, और गोल्ड मेडल ही नहीं लिया, उसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया हुआ है। और इस वक्त बड़ा खुशी का माहौल है, वो लोग वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस खुशी में हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हर कंपटीशन में मेडल यहाँ पे आ रहे हैं, और इस बार तो नेशनल कंपटीशन में मेडल तो आया ही, साथ में रिकॉर्ड भी बन गया। रिकॉर्ड तो बना, लेकिन दूसरा रिकॉर्ड भी बन रहा है, बच्चे ड्रग्स के पीछे है। अब तो खबरें ये आ रही है 14, 16, 17 साल के भी आज रिकॉर्ड में आ रहे हैं। 14, 16, 17 साल के रिकॉर्ड तो बना रहे हैं ड्रग्स में, लेकिन वहाँ ये 17 साल का लड़का नेशनल रिकॉर्ड बना गया। बहुत लोगों के लिए ये एक इंस्पिरेशनल बात है, जिससे कि लोग मोटिवेट होंगे, लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, और अच्छे लोगों की संगत में ही बच्चे सुधरते हैं। तो इसे देख के बड़े लोगों को ये समझ आएगी कि ड्रग्स में कुछ नहीं रखा है, और क्या कहते हैं, मतलब ये इज्जत इस वक्त हम जहाँ एक तरफ से 17 साल का बच्चा नेशनल रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं हमारे 16-17 साल के बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पेरेंट भी रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, और उन्हें जिम की तरफ, फिज़िकल गेम्स की तरफ मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो अच्छा सीखे, अच्छा करे और उसकी तरह आगे बढ़े। आप केक भी काटे तो फिर हम फारूक से भी बात करेंगे। क्लैपिंग फारूक, हम दो चीज़ें कवर कर रहे हैं। एक 17 साल का लड़का जिसने बेंच प्रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है किश्तवाड़ का, दूसरा हमारे नौजवान 16-17 साल की ड्रग्स। तो क्या बताएंगे? एक तरह से मैं बताऊं कि मैं परेशान हो रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं, तो जो हालात हमारे किश्तवाड़ के हैं वो दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे आप, क्या मैसेज देंगे सोसाइटी को? इसमें सबसे पहले जो रमन भाई ने कहा, सबसे ज़्यादा की रोल इसमें पेरेंट्स को जाता है कि उनको यहाँ जिम की तरफ लोगों को, अपने बच्चों को, अपने जो करीबी दोस्त अहबाब वगैरह वगैरह हैं, उनके बच्चों को भी यहाँ जिम की तरफ लाएं और इन्हें थोड़ा सा यहाँ फिटनेस की तरफ ध्यान दें वगैरह। इन चीज़ों से भी ये चीज़ें कम हो सकती हैं वगैरह। यानी कि जिम जो है वो एक बड़ा जो है वो माध्यम है जी ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए। और कोई बात करना चाहेगा? जो ये उनके साथ एक्सरसाइज यहाँ पे करते थे। कैसे देखते हैं आप, जो आपके कुलीग हैं जो आपके साथ हैं, उन्होंने मेडल लिया, जबकि आप ही के उम्र के नौजवान जो है वो ड्रग्स कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप उनको? वैसे तो हम, एक बात होती है कि माहौल होता है, जैसे बाकी जिमों में आप जाओगे, बाकी एनवायरनमेंट में आप रहोगे, कैसा वर्कआउट कराएंगे, कैसे वहाँ पे आपके बड़े लोग नज़र रखेंगे कि आप कैसा वर्कआउट कर रहे हो। यहाँ पे रमन भैया है, आज़िम भैया है, ये पूरा सप्लीमेंट्स चेक करते हैं कि बच्चा ले क्या रहा है, कहीं वो गलत चीज़ तो नहीं ले रहा है। बाहर की जिमों में कहीं गलत चीज़ डाल देते हैं, वो स्टेरॉइड चल जाता है बच्चों को, घर वालों को बाद में पता लगता है। तो उन्होंने ये इस चीज़ का इस पर ख्याल ध्यान दिया और उसको बहुत पंप किया कि वो आगे अपना कर्तव्य दिखाए कि वो क्या कर सकता है, क्या है उसके अंदर, और उसने वो नेशनल में करके दिखाया। तो आप जो नौजवान लड़के हमारे, उनको क्या मैसेज देंगे जो ड्रग्स में हैं? क्योंकि आप खुद एक नौजवान हो, मुझे नहीं लग रहा आपकी भी 16-17 ही है, जो कि कितनी है? 70। तो क्या बोलेंगे अपने जो आपके एज ग्रुप के लड़के, खासतौर ग्रुप के लड़कों को? सबसे पहले जैसे एक कहावत होती थी कि एक खराब सेब अच्छे सेब को ख़राब कर देता है, वैसे अपना फ्रेंड सर्कल सबसे पहले चेंज करना है। अपने पेरेंट्स के इर्द गिर्द आपको ज़्यादा रहना है, बाहर की चीज़ों के अंदर कम रहना है, अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। कोई और भी बोलेगा? हरजीत, आप बोलोगे? आज़िम, चलो आप बोल ही दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हर वक्त आप हमारे साथ खड़े होते हो।
नहीं, मैं आपके साथ खड़ा नहीं हूँ, मैं किश्तवाड़ के नौजवानों के साथ खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ वो ड्रग्स से बाहर निकले, वरना मैं किसी को मुफ्त की कवरेज देने में इंटरेस्टेड नहीं हुआ। तो क्या बोलेंगे नौजवानों को? पहले तो ड्रग्स तो हमें तो चल ही रहा था, लेकिन अब 14, 15, 16 साल के बच्चे भी जो है वो अब सामने सीन पर आ रहे हैं। यही कहा इस लड़के ने भी कहा, संगत, सारी संगत जितनी अच्छी रहेगी तो लड़के भी अच्छे रहेंगे। पेरेंट्स को देखना चाहिए हमारा लड़का कर क्या रहा है। आज पेरेंट्स को पता ही नहीं होता हमारे लड़के बाहर जा रहे हैं, उनको ध्यान रखें, उनको टाइम टू टाइम मॉनिटाइज करें वो लड़के हमारे कहाँ जा रहे हैं, कब बाहर जा रहे हैं, उनको पैसे, मेन है मनी। आज पेरेंट्स बच्चे को पैसा दे रहे हैं, बेताशा पैसा दे रहे हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है, तो बच्चे पैसा लगा ही रहे हैं यहाँ। तो सारी गलती अगर देखें अल्टीमेटली ये पेरेंट्स की है। डॉक्टर से बात हुई थी कि सिर्फ रिहेबिलिटेशन में जो है वो दवाइयाँ ही हिस्सा नहीं है, यानी कि वो फिटनेस और इस चीज़ की भी तरफ ध्यान दे रहे। तो क्या जिनके घरों में इस वक्त ड्रग में मुलविस बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स उनको कंट्रोल एक्सरसाइज से करें तो क्या आप यहाँ पर उनको उस माहौल से निकालने में कोशिश करेंगे? नाम नहीं लूँगा, मतलब कि मेरे पास शायद से यहाँ 3-4 क्लाइंट ऐसे हैं भी अवेलेबल जो इस दलदल से बाहर निकल के यहाँ पे आए और उन्होंने फिटनेस जब से ज्वाइन की है वो मतलब अपनी लाइफ ही उनकी चेंज हो गई। मतलब वो मेरे सामने रोते थे, फिर से बिल्कुल उनकी जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल आम आदमी की तरह हो गई। तो रमन, जो घरों में ड्रग्स एडिक्ट है, उनके पेरेंट्स को क्या बोलोगे? खासतौर पर क्या यहाँ आएंगे तो किस तरह की हेल्प करेंगे आप? यहाँ ही नहीं, चलो मुश्तबा का जिम है, इधर और भी बड़े जिम है, संगराबाटा में है, हिडियाल में, जहाँ भी कहीं भी आए तो किस तरह की हेल्प आपसे होगी? नहीं, हमारी हेल्प तो क्या है, सबसे पहले माँ बाप को ही अपने बच्चों की हेल्प करनी है। इस तरह से करनी है उनको फालतू चीज़ों और फालतू कामों की तरफ ना भेज के जिम की तरफ भेजें उनको। अच्छा, ज़रूरी भी नहीं है कि जिम की तरफ, उनको फिजिकल एक्टिविटी की तरफ एक्टिवेट करें उन्हें, जैसे क्रिकेट खेलें वो लोग, फुटबॉल खेलें। अच्छा, इसके साथ साथ वो जिम आए, और हमारे जिम में तो वैसे भी फिटनेस कल्चर में माहौल तो ऐसा है ही है कि हम लोग सबको सपोर्ट करते हैं, और आज़िम का बहुत अच्छा रोल रहता है इसमें। तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को जिम की तरफ भेजें तो आरुष की तरह नए रिकॉर्ड और भी बन सकते हैं। यानी कि आप उन बच्चों को तभी मदद कर पाओगे जब पेरेंट्स सामने आएंगे। देखिए, हम मदद तभी कर पाएंगे एक तो जब पेरेंट्स सामने आएंगे, जब बच्चे हमारे हाथ में आएंगे, हमारे पास रहेंगे, अच्छी सोबत में रहेंगे, अच्छे बॉडी बिल्डर्स की संगत में रहेंगे, और एक एक्सरसाइज वाला माहौल होगा जिससे कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बनेगी, तो माइंड भी अच्छे होगा, और माँ बाप बदनामी से भी बचेंगे। डेफिनेटली। आज हम देख रहे हैं आज़िम काफ़ी स्ट्रेंथ है। मैं देख रहा हूँ कि 16, 18, 20, 22 साल की उम्र के बच्चे हैं। तो ये क्या जो हमारी कैंपेन है वो एक तरह से जो है वो सक्सेसफुल हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर भी पीछे हैं। वो तो है, लेकिन आज देखो आप, ये 13 साल का लड़का होगा, अभी इसने 12 साल का जो पानी पी रहा है। जी जी। अभी इन्होंने ऑलमोस्ट 12 से 13 किलो लूज किया हुआ है। अच्छा, 2 महीने से कंटिन्यू आ रहे हैं। यानी कि एक तो फिटनेस चल रही है, दूसरा जो आपकी बॉडी शेप है वो बन रही है, यानी कि जो मोटापा है उसको भी जो है वो आप चेक कर रहे हैं। ये और देखो ना, यहाँ छोटे ऑलमोस्ट इस टाइम जो है सारे छोटे लड़के 15-16 साल के ही हैं। क्योंकि अब जो नया ट्रेंड आ रहा है ड्रग्स का, उसमें यही एज के ग्रुप के बच्चे जो है वो टारगेट हो रहे हैं। तो और बड़ी अच्छी बात है, और जो हम कैंपेनिंग कर रहे हैं वो जो है कामयाब हो रही है। देखिए, तौहीद भी जो है यहाँ लगे हुए हैं, ये भी तौहीद, आपकी भी अच्छी फैन फॉलोइंग है। जो बच्चे ड्रग्स में मुलविस है, क्या बोलोगे? असली मेरा कहना ये है कि अगर बच्चे जिम की तरफ लगेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें ड्रग्स मिट जाएगा किश्तवाड़ से। बट अगर माँ बाप बच्चों को अफोर्ड करते हैं तो फिर अच्छी बात है। मैक्सिमम माँ बाप ध्यान ही नहीं देते अपने बच्चों की तरफ। अगर ध्यान दे तो ऑब्वियसली चीज़ है, जैसे आज एक ने लाया, कल 2-3 और जाएंगे किश्तवाड़ से। नहीं, सूरज भी तो पहले लाया था, शायद वो भी नेशनल मेडल था। वही तो बात है ना, पहले सूरज ने लाया, पहले मोमिन ने लाया, फिर सूरज ने लाया, अब इसने भी लाया। आगे जाके हमारे किश्तवाड़ से बहुत बच्चे जा सकते हैं। अगर माँ बाप सपोर्ट करेंगे बच्चे को, बच्चा जा सकता है, जिसमें उनको माँ बाप ने सपोर्ट किया। तो वही चीज़ है, माँ बाप सपोर्ट करेंगे, हमें क्या है, हम सिखाएंगे बच्चों को जी। बाकी चीज़ बच्चों को अपने तक क्या, माँ बाप को है। मेन चीज़ है फैमिली सपोर्ट करेगी, तभी जाके आगे बच्चा कामयाब होता है। जी जी, ये एक बहुत बड़ी जो है वो पॉजिटिव चीज़ है। आज़िम कहीं खो गए।
इस वक्त हम जो फिटनेस कल्चर जिम है वहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही थी। जो आरुष है वहाँ पर जो है वो नेशनल लेवल पर जो है वो गोल्ड मेडल लाए। आजिम एक आखिरी सवाल आए, वो भी कहे, उनको बुलाए। आजिम, जो ये नेशनल लेवल पर रिकॉर्ड है इसकी वैल्यू क्या है? कई मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि वहाँ 2-4 लोग होंगे, तो किस तरह से प्रोसेस है, क्या है नेशनल लेवल मींस क्या है इस वाले इवेंट में? सबसे पहले स्टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, तो उसके बाद नेशनल के लिए जाते हैं। यानी कि स्टेट से कितने कंपटीशन में होते हैं? स्टेट में मैक्सिमम 500 के करीब। यानी कि आरुष ने 500 को compete करके फिर नेशनल इवेंट। स्टेट कैटेगरी में ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट होंगे जो हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमारे स्टेट में थे। बिल्कुल। फिर हर एक स्टेट से वहाँ जो सिलेक्ट हो गए जिनका गोल्ड आया तो वो वहाँ पे गए, वहाँ से उनको बीट करके आरुष ने मेडल लाया। बहुत हाई लेवल का कंपटीशन होता है, बहुत टफ, मतलब कि यानी कि ऑल ओवर इंडिया से मतलब हद से ज़्यादा टफ होता है। खाला जी का घर नहीं है वहाँ मेडल निकालना, सिंपल मेडल रिकॉर्ड की तो बहुत दूर की बात है। यानी कि आरुष ने 2 काम किए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है किश्तवाड़ के लिए। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने।